लेकर हम दीवाना दिल। भीख मांग रहे और बेटा को बचा लो, उसको वापस बुला लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या बात है, बेटे ने तारा के शरीर पर घाव किए, जख्म दिए, और उसी बेटे की माँ तारा के दिल को छलनी करने आई है। सांस रह चुकी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घुटनों पर बैठकर रिश्तों और भावनाओं के नाम पर अब तारा को मजबूर कर सके। बहुत ही बुरी हालत में आपके घर से हमारे यहाँ आई थी तारा। अब हम हमारी तारा को घायल नहीं होने देंगे। आपका बेटा होता और ऐसे सन्यासी बनने जाता ना, तब आपको हमारा दर्द समझ में आता। पहली बात तो अगर हमारा कोई बच्चा होता तो उसे सम्राट जैसा बनने ही नहीं देते। औरतों की इज्जत ना करने वाले मर्द जितने गुनहगार होते हैं, उससे कई ज्यादा गुनहगार उनको परवरिश देने वाले माँ बाप होते हैं। पद्मा, क्या हुआ? सम्राट कहाँ है? और तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? अरे यहाँ सब लोग भीख मांग रहे हैं। अम्मा जी अपना आंचल फैला के मांग रही हैं, बबुआ जी कटोरा लेकर के मांग रहे हैं और बाबू जी अपना हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं। लेकिन नहीं अम्मा जी को भीख मिली, नहीं बाबू जी को मिली। और बबुआ जी को जरूरत भर भीख मिल भी जाए तो उन्हें सन्यासी बनने से कौन रोक सकता है? हम तो आपको इसलिए बता रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, आकर के कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग हो कहाँ अभी? अब ये शिव आश्रम। ठीक है, हम अभी आते हैं। जल्दी आइए। इलू, अपनी बुआ का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। ठीक है पापा, हम रखेंगे, जल्दी आइएगा। मनमानी करेगा, सन्यासी बनेगा। रोशनी है घर की बेदी। तुम सुमित्रा देवी से मिलने गई थी और फिर दुकानदार को सैंपल दिखाने के बहाने तारा को ले गए सुमित्रा देवी से मिलाने के लिए। हाँ गए थे दीदी, क्योंकि हमसे सुमित्रा जी का दर्द देखा नहीं गया। और आपने हमरे साथ ही विश्वासघात कर दिया। हम आपको दीदी दीदी कहते हैं और आपसे हमारा दर्द ही नहीं देखा गया। रोशनी दीदी, पहले भैया भाभी, फिर सूरज, फिर सम्राट जी, और आज आपने भी हमरे साथ विश्वासघात किया। गलत किया रोशनी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी? और हमने क्या गलत किया? सम्राट जी को देखकर क्या हम सबको नहीं लगता कि हमारा भी पति काश हमें मनाने आता? क्या हमारे दिल में मन ही ये नहीं आता कि काश हम भी अपने सास ससुर परिवार के साथ रहते? तारा के साथ ये काश हकीकत में बदल सकता था, इसीलिए हमने कोशिश की कि हो जाए। बस यही किया हमने। यहाँ हर कोई जो है, सब कोई चाहता है कि वो अपने घर परिवार के साथ रहे। हर किसी ने पूरी कोशिश की है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब होने के बाद में सब यहाँ पर हो तुम। एक बात बताओ, तुम अपने परिवार के पास क्यों नहीं चली गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई लेने नहीं आया? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारा पति और तुम्हारे ससुराल वाले राक्षस हैं।
और तारा का पति और उसके ससुराल वाले महाराक्षस। उन लोगों की हर एक चाल से वाकिफ हूं मैं। तुमसे ये गलती हो गई कि तुम उनके भावनाओं के दिखावे में आ गई और ये नहीं समझ पाई कि सुमित्रा देवी और उनका पूरा परिवार यहाँ आया क्यों था। दरअसल उनके बेटे को तारा नाम का खिलौना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, इसलिए वो बौखला गया है। लेकिन तारा कोई खिलौना नहीं है। भिक्षा दे दीजिए। ऐसे मत देखिए, हमने अपनी जिंदगी में पाप ही इतने किए हैं कि उनका प्रायश्चित करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा हमारा। भिक्षा दे दीजिए, हम कुछ खा लें। तुम सारी बातें भूल जाओ, सिर्फ काम पर ध्यान दो। अब भी वक्त है तारा, सोच लो, नहीं तो ऐसे ही चौक चौराहे पर सम्राट को भीख मांगते हुए देखोगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और ना जिंदगी भर माफ कर पाओगी खुद को। हमने सोच लिया है, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है कि सम्राट जी क्या करते हैं और ना ही हम फर्क पड़ने देंगे। हम भिक्षा ले आए हैं, आप हमें रसोई घर बता दीजिए, हम जाके सबके लिए वहीं खाना बना देंगे। ये इन्हें दे दीजिए, ये बना देंगे। लीजिए, ले जाओ। अब बताइए बाबा जी, और क्या करें? बच्चा, तुम सन्यासी बनने की परीक्षा में सफल हुए। अब तुम्हारे सन्यासी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हवन करना होगा। नहीं बेटा, ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। घर चलो, अब हम तुम्हें एक भी जिद नहीं चलने देंगे। हाँ बेटा, बहुत हो गया, अब घर चलो। हो गया ना, अब घर चलो। हाँ बाबा जी, घर चलिए। मान जा बेटा। बाबा जी आगे बताइए क्या करना है? सम्राट, अब तुम्हें हवन करना होगा। आओ बैठो। जी। नहीं नहीं बाबा जी, घर चलिए। बाबा जी यहाँ मत ही सब कीजिए। बाबा जी घर चलिए, अपनी अम्मा के बारे में तो सोच। ये कैसे मती मारी गई है तुम्हारी? अपनी अम्मा के बारे में सोच बेटा। चल घर चल, घर चल। रुक जा सम्राट। वहीं रुक जा। बाबूजी इसका हाथ पकड़िए, कभी इस रस्सी से इसको बांध के घर ले जाएंगे। कोई मनमानी नहीं चलने देंगे अब सम्राट तुम्हारी। अरे बाबा जी कुछ कहिए, कुछ करिए ना आप। कौशल कस के बांध। बच्चा, अपनों से तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा। साधु बनने के लिए रिश्तों का त्याग करना तुम्हारी अपनी लड़ाई है, और हम तो साधु है। व्यक्तिगत रिश्तों के बीच में हम किसी का पक्ष नहीं लेते। कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी। चलो घर। हमारे रहते तुम्हें ऐसे मनमानी नहीं करने देंगे। हमारे पास हर चीज का इलाज होता है। चलो अभी का घर चलो। ले चल कौशल से घर पे। चलो। शांत हो जाओ तारा, हम समझ सकते हैं। दुल्हन बन के शेरवानी में जिस आदमी को देखा हो, सन्यासी के रूप में उसे देख के किसी को भी ऐसा लगेगा। हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि हमने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं तारा, उस दर्द को तुम वापस नहीं कर सकते। बस खुद को इस चाबुक से मार के उस दर्द को बराबर कर सकते हैं। ये हमारा प्रायश्चित है तारा। भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा दे दीजिए। हम कह रहे हैं हमें छोड़ दीजिए। बहुत हो गई तेरी मनमानी, अब नहीं रुकने देंगे तुझे यहाँ पर। चल चल, प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तारा हमें माफ कर दो। तुम कहोगी हम कान पकड़ के माफी मांग लेंगे, हम नाक रगड़ लेंगे।
हम दिल से सॉरी बोल रहे हैं तारा। 2 मिनट हमसे बात कर लो। तारा, तारा हमारी बात सुनो ना तारा। सम्राट चलो, सम्राट जिद मत करो। सम्राट चलो, सम्राट घर चलो, सम्राट। जी बाबा जी, बाबा जी बताइए आगे क्या करना है? पीलू के पापा। बाबा जी, बाबू जी उठिए। सम्राट को रोको। सम्राट तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो हम इसी अग्नि में भस्म हो जाएंगे। साधु बनने से पहले हम भस्म बन जाएंगे, बता रहे हैं। ना बेटा ना। वहीं रुकिए, कोई आगे नहीं आएगा ना। बेटा बाबा जी आप बताइए आगे क्या करना है? सम्राट अब इस थाल से एक एक मुट्ठी तिल लेकर अपने हर रिश्ते को स्वाहा करते हुए उसकी आहुति इस यज्ञ में दे दो। जी सम्राट। माँ बाप का रिश्ता स्वाहा। सम्राट सम्राट तारा संभालो और समझाओ खुद को कि तुम्हारी और सम्राट की कहानी खत्म हो चुकी है। मजबूर तारा अपने भविष्य की तरफ मजबूती से कदम उठा रही है तो राक्षस सम्राट संत बन गया। सम्राट जी किसी के नहीं हुए, किसी के भी नहीं। ना अपने हुए, ना माँ जी के हुए और ना ही परिवार वालों के। स्वाहा। अब ये नारियल लो और इसे अग्निकुंड में डाल दो। इस नारियल के अग्नि के संपर्क में आते ही तुम इस सारे सांसारिक मोह बंधन से टूटकर साधु बन जाओगे। सुमित्रा रोको इसे। जी बाबा जी बेटा तारा, तारा तुम आ गई। देखिए सब तारा आ गई। तारा हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ गृहस्थी बसाएंगे। चलो हमारे साथ घर चलो। चल घर नहीं, थाने जाएंगे आप। दरोगा साहब, तारा क्या है ये सब? क्या ड्रामा चल रहा है ये? इतने अपराधों के बाद आप साधु के चोले में छुपना चाहते हैं? ये कैसे होने देंगे हम? पहले अपने अपराधों का दंड भोग लीजिए, फिर उसके बाद
साधु सन्यासी जो बनना हो बन जाइएगा। हमें उन्हें सन्यासी बनने से रोकना होगा। कहीं नहीं जाओगी तुम। तुमने ही कहा था ना, तुम्हारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। दीदी हम अभी यही कह रहे हैं कि हमारा उन लोगों से कौनो लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी माँ जी का हमरे सामने आंचल फैलाना, बाबूजी का हमरे सामने हाथ जोड़कर रोना, ये सब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। वो हमरे पति नहीं बन पाए, लेकिन हमारी वजह से उनकी बेटी भी ना रहे, ये सही नहीं है। उनके माता पिता के साथ गलत होगा। तारा बिल्कुल सही कह रही है। हमें भी लगता है कि तारा को जाने देना चाहिए। रोशनी, तुम्हें जितना साथ देना था दे चुकी हो तारा का, अब शांत रहो। हाँ तारा, अभी मत पड़ो ये दलदल में। हम पति खो चुके हैं, उनके परिवार वाले हमारी वजह से अपना बेटा अपना भाई भी खोते ही नहीं चाहते हैं हम, और ये जानते हुए कि हम ऐसा होने से रोक सकते हैं। कैसे रोकोगी? केस कर देंगे, केस कर देंगे घरेलू हिंसा का, फिर पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाएगी। और हमारे पास तो सबूत भी है, बल्कि हमारे पास का पूरे बनारस ने देखा था। हम बीच चौराहे पर जंजीरों से जकड़े हुए खड़े हुए थे और सबने वीडियोस बनाई थी, अखबार में समाचार में सबको ये बात पता चली थी। जा दीदी, जाने दो उसे। बहुत हिम्मत करके अपने मन का करना सीखा है उसने, अब मन की करने से क्या रोके। हम यहाँ तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, और तुम क्या कर रही हो? हमें माफ करके हमारे साथ घर जाने के बजाय तुम यहाँ हम पे केस करके हमें थाने भिजवा रही हो। वाह तारा। घर लौट कर नहीं जाएंगे हम, बल्कि आपको थाने भिजवाएंगे। दरोगा साहब, ले जाइए इन्हें। चलिए। अरे दरोगा, ऐसे कैसे हमारे बेटे को ले जाओगे थाने? हाँ, थाने तो ले जाना होगा, क्योंकि महिला उत्पीड़न का केस है इनके खिलाफ, गंभीर मसला है वो। दादा हो दादा, अम्मा जी इतना कितनी चंट निकली। हाँ, बबुआ जी अपनी गलती मान करके सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और ये उल्टा उनको ही फंसा दी। फंसा नहीं रहे, सच कह रहे हैं। हमारे शरीर पर घाव के निशान, बीच चौराहे पर जंजीरों से जकड़कर जो छोड़ दिया था हमें, उन सबके सबूत हैं हमारे पास। दरोगा साहब, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। ये तारा, क्या लगता है तुमको कि हमारे बेटे को फंसा दोगी? बहुत हो गई जी हुजूरी तुम दोनों की। पूरा बनारस खड़ा कर देंगे और एक एक आदमी गवाही देगा कि सम्राट ने तारा के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, और ये हम साबित कर देंगे। बाबूजी, पूरा बनारस आपका साथ दे देगा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना जो हमरे पक्ष में भी गवाही दे देगा। अच्छा, कौन है जो तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा? किसके दम पर इतना कूद फान कर रही हो तुम? बनारस में किसका औकात है कि हमारे खानदान के सामने गवाही दे दे हमारे खिलाफ? कौन देगा गवाही? फिर हम सब भी मिल करके ना ये साबित करेंगे कि तुम घर के अंदर कितनी गलत थी, और हम सबको मिल करके तुम कितना दिन रात प्रताड़ित करके रखा था। झूठा साबित कर देंगे हम तुमको तारा। सूरज देगा गवाही। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। उसे तो पता ही है ना कि घर में किसने किसे प्रताड़ित किया है। सूरज! लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल।
अब लिया ना तुमने असली नाम। इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम। अब समझ आया तुम्हारा खेल तारा सिंह। हम यहाँ तुम्हारे लिए तड़पते रहे, तुम्हें मनाने के लिए जरिए ढूंढते रहे, और तुम अपने यार के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। समझ आया आप सबको इसका खेल? हम समझाते हैं इसका खेल। इसने पहले हमारे खिलाफ कंप्लेंट की ताकि पुलिस हमें गिरफ्तार कर सके। उसके बाद इसका यार हमारे खिलाफ गवाही देगा, और उसके बाद जब हम जेल में सड़ रहे होंगे ना, तभी अपने यार के साथ भाग जाएगी। ये है इसका खेल, और ये है हमारे साथ न्याय। जोकर बने हम, ठंड में तड़पे हम, खुद को कोड़े मारे हम, या सन्यासी बने हम, सारा दर्द सारा दुख सहे हम, सम्राट सिंह, और फल खाए इसका आशिक सूरज। ले चलिए दरोगा हमें अपने साथ, हम भी देखते हैं ये झूठी जालसाजी औरत और क्या करेगी हमारे खिलाफ। चलिए। सम्राट, बउआ जी